लंदन में और लाहौर में जो बात कॉमन है वो है इनके पार्क्स बहुत हैं और वेल मेंटेन्ड है। आज का दिन मेरे लिए और लंदन के गोरों के लिए बहुत ही मुबारक है। आज यहाँ धूप निकली है। मेरे लिए धूप मुबारक इसलिए है कि ज्यादा रोशनी होगी तो मैं स्क्रीन पे आपको गोरा नजर आऊंगा, और गोरों के लिए इसलिए कि वो यहाँ घास पे लेट के अपना रंग मेरी तरह ब्राउन करेंगे। मुझे तो इन लोगों की समझ नहीं आई। सारा दिन क्रीमें लगाकर धूप में लेटकर अपना रंग ब्राउन करना चाहते हैं, और हमें कमतर इसलिए समझते हैं क्योंकि हमारा रंग ब्राउन है। कमाल है। क्रिकेट इंग्लैंड की इजाद है और सारी दुनिया को इन्हीं ने सिखाया। सारी दुनिया की मशहूर टीमें वर्ल्ड कप जीत चुकी हैं सिवाय अंग्रेजों के। वैसे तो उन्होंने बेशुमार अच्छे क्रिकेटर पैदा किए हैं, लेकिन दो जिनका नाम एकदम जहन में आता है वो है जेफ बॉयकॉट और इयन बोथम। यहाँ का एक जर्नलिस्ट है जिसने इन दोनों का बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया है। वो कहता है कि जेफ बॉयकॉट एक बहुत ही लाउजी बैट्समैन था लेकिन बहुत ही अच्छा इंसान, और इयन बोथम के बारे में कहता है कि बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन था लेकिन एक लाउजी इंसान। एक दफा इयन बोथम ने पाकिस्तान के टूर के बाद ये बात कही कि पाकिस्तान ऐसी जगह है कि मैं अपनी सास को भी खेलने के लिए ना भेजूं। पाकिस्तानियों को बहुत दुख हुआ ये सुन के। कुछ अरसे के बाद इंग्लैंड पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी बुरी तरह हार रहा था, तो इयन बोथम बैटिंग करने आया और पहली गेंद पे वसीम अकरम से बोल्ड हो गया। तो उस वक्त आमिर सुहेल ने कहा कि अब अपनी सास को भेजो, शायद वो तुम्हें हारने से बचा ले। ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है। ये 12वीं सदी में बनी थी। इस यूनिवर्सिटी में 35 कॉलेजेस हैं, और हैरत की बात यह है कि इनमें से 2 सिर्फ लड़कियों के लिए हैं। यहाँ भी ऐसा होता है। अगर आप यहाँ आए हुए हैं और अपनी अंग्रेजी की कमजोरी जाहिर नहीं करना चाहते तो एक बड़ा आसान सा नुस्खा है। आप पाइप पीना शुरू कर दें और कोशिश करें कि जब भी आपकी बोलने की बारी आए तो पाइप आपके दांतों में दबा हुआ हो। इस पोजीशन में जो अंग्रेजी आपके मुंह से निकलेगी वो उनको समझ में तो नहीं आएगी, लेकिन आपका बड़ा ऑक्सफोर्डियन किस्म का इंप्रेशन बनेगा। अंग्रेज माशरे में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि ऑक्सफोर्ड का अंग्रेजी बोलने का अपना लहजा है, जिसे यहाँ पर ऑक्सफोर्ड एक्सेंट कहते हैं। इस एक्सेंट वालों की बड़ी इज्जत है। आपको शायद ये बात अजीब लगे, लेकिन फैक्ट है कि एक आम अंग्रेज की अंग्रेजी वैसे ही कमजोर होती है जैसे एक आम पाकिस्तानी की उर्दू। चुनाचे अगर आप एक आम अंग्रेज को चुप कराना चाहते हैं, उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप उससे ज्यादा मुश्किल अंग्रेजी बोलें। मसलन अगर आपकी किसी बस ड्राइवर या टैक्सी ड्राइवर से कोई तू मैं हो जाती है और आप इससे ये कहें कि डोंट यू डेयर मिसबिहेव विद मी, तो इम्कान ये है कि वो आपसे मजीद मिसबिहेव करेगा। लेकिन अगर आप मुंह भर के इससे ये कहें कि I repudiate your petulant expostulations, तो बात उसी वक्त खत्म हो जाएगी। जो जुमला मैंने अभी बोला है, आपने जब भी इंग्लैंड आना हो इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करें, आपके काम आएगा।
आई एम सॉरी मैं आपको इतनी जल्दी वापस लंदन ले आया हूँ। असल में वक्त कम रह गया था और मैंने अभी कुछ शर्तें भी पूरी करनी थी। एक तो तकरीबन हो गई है, यानी 10 पाउंड कमाने वाली। मुझे ये काम करते हुए 3 घंटे हो गए। बॉक्स में गिरने वाली एक एक पेनी गिन रहा हूँ। 9 पाउंड 30 पेंस की कमाई हो चुकी है। And the ball captains to Pakistan! ले सर, आपकी दूसरी शर्त भी पूरी हो गई कि वो काम है जो मैं पाकिस्तान में कभी भी नहीं कर सकता था। इमेजिन अगर मैं अनारकली और लिबर्टी में ऐसा खड़ा हो जाऊं तो मुझे कितने वटे पड़ेंगे। अच्छा जी, बाकी का लंदन और बाकी की शर्तें अगले हफ्ते। अब खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। हमारा पिछला प्रोग्राम इंग्लैंड के बारे में था और आज का प्रोग्राम भी इंग्लैंड के बारे में ही है। अगले हफ्ते हमारी कश्ती और जुनैद जमशेद फ्रांस में होंगे। पिछले प्रोग्राम की जो बातें मुझे याद है वो ये है कि मल्का बरतानिया की अमीर तरीन शख्सियत है, लेकिन वो कभी स्कूल पढ़ने नहीं गई क्योंकि उन्हें महल में पढ़ाया था। ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है और इसमें 2 कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए हैं। क्रिकेट अंग्रेजों की इजाद है, लेकिन उन्होंने कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता। लंदन के लोगों को पढ़ने का शौक नहीं, जुनून है। नेपोलियन अंग्रेजों को दुकानदारों की कौम कहा करता था। लंदन की अंडरग्राउंड में बेशुमार चूहे हैं। लंदन में एक ऐसा हाइड पार्क कॉर्नर है जहाँ पर जो जिसके दिल में आए कह सकता है। ये तो वो सब बातें थी जो सलमान अहमद ने आपको बताई। एक बहुत ही मजेदार बात है जो मैं आपको बताती हूँ। इंग्लैंड में एक कहावत मशहूर है कि शराब आपको 2 घंटे की खुशी देती है, शादी 1 साल की और कोई भी बड़ा काम पूरी जिंदगी की खुशी देता है ना जबरदस्त बात। एक बात मैं भी बताती हूँ, ये ख्याल बिल्कुल गलत है कि एजुकेशन आने से सुपरस्टिशन यानी तवाहुमात बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि इंग्लैंड में अगर किसी से मिरर यानी आईना टूट जाए तो वो समझता है कि अब 60 साल तक बदकिस्मती मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। और इससे भी मजेदार सुपरस्टिशन ये है कि वो सीढ़ी होती है ना, या बांस की या लोहे की, वो लोग इसके नीचे से बिल्कुल नहीं गुजरते और अगर कभी गुजरना पड़ जाए तो उंगलियों को ऐसे क्रॉस कर लेते हैं और उस वक्त तक ऐसे ही रखते हैं जब तक कोई कुत्ता नजर ना आ जाए। Can you believe this? I can, क्योंकि मुझे एक और भी सुपरस्टिशन का पता है जो कि आप लोगों ने भी नोट किया होगा। इंग्लैंड के बड़े कोर्टमेटोल से फायर है जिनका नाम है डेविड शेपर्ड। जी वही जिन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में इंतजाम को गलत आउट दिया था। अगर किसी मैच में एम्पायरिंग कर रहे हो और इत्तेफाक से फुट पे नेल्सन आ जाए, 222 for 2 आ जाए, तो फिर डेविड शेपर्ड फौरन एक टांग हवा में उठा लेते हैं और दिन में दुआएं मांगना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह जी इस मनहूस स्कोर को बोर्ड पे से हटा ताकि मैं टांग नीचे रखूं। हाय काश मैं क्रिकेटर होती तो जान के आधा पौना घंटा तो रन ही ना बनाती। अच्छा मेरे ख्याल में बस करते हैं, सलमान का सारा स्क्रिप्ट हमने पढ़ दिया तो वो बेचारे क्या करेंगे। ये बात भी ठीक है। बस 1 मिनट में जाते हैं इंग्लैंड। सिर्फ आपको ये बता दें कि आज के प्रोग्राम के बाद सलमान अहमद वॉयज ऑफ डिस्कवरी की बोट में सवार हो जाएंगे और जाएंगे फ्रांस, जहाँ जुनैद जमशेद अपना फ्रांस वाला प्रोग्राम करवा के उनसे आ मिलेंगे। वॉयज ऑफ डिस्कवरी की कैंपेन के बारे में आप लोग अखबारों में तो पढ़ ही रहे होंगे, तो लगे हाथों हम आपको ये भी बता दें कि वॉयज ऑफ डिस्कवरी क्या है और क्यों है। ये वॉयज एक कश्ती का सफर है 17 मुल्कों का जो 170 दिनों में पूरा होगा। ये सफर शुरू होगा लंदन से और खत्म होगा बांग्लादेश में। लंदन से इस सफर का शुरू होना इसलिए सिंबॉलिक है क्योंकि 1892 में इंग्लैंड में जॉन प्रेस गोल्ड लीफ पहली बार मैन्युफैक्चर हुआ था। बांग्लादेश में इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि इंग्लैंड से ईस्ट की तरफ बांग्लादेश सबसे दूर दराज मुल्क है जहाँ पे जॉन प्रेस गोल्ड लीफ दिया जाता है। होपफुली आप गोल्ड लीफ के पैक भेजकर कंपटीशन में हिस्सा ले रहे होंगे। अगर अभी तक नहीं लिया है तो फौरन ले लीजिए क्योंकि इस तरह के जबरदस्त ऑफर्स रोज रोज नहीं मिलते कि आप सारी दुनिया में से अपने पसंद की मुल्क की सैर को जाएं। सच्ची बात तो ये थी कि हमने समंदर पार कहा जा रहा था
और समंदर भी जिंदगी में एक आधी दफा देखा है और इस वक्त सख्त जेलस हो रहे हैं सलमान गैरा से। बहरहाल क्या हो सकता है। आइए चलते हैं इंग्लैंड और मिलते हैं सलमान अहमद से। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम इंग्लैंड ही में हैं, लेकिन यहाँ रहना बिल्कुल आसान नहीं। बहुत सारे अंग्रेज यहाँ आपको ऐसी नजरों से देखते हैं जैसे कह रहे हो कि कितने बदकिस्मत हो तुम कि इस दुनिया में तो हो मगर अंग्रेज नहीं हो। अंग्रेज चाहते हैं कि हम भी उनकी तरह के हो जाएं। हमारा मसला ये है कि अगर हम अंग्रेज बनने की कोशिश में फेल हो जाएं तो हम अजीब कार्टून बन जाते हैं, और अगर हम अंग्रेज बनने की कोशिश में पास हो जाएं तो उससे भी बड़े कार्टून बन जाते हैं। अंग्रेज के और हमारे खाने में फर्क ये है कि हम बेहतर खाते हैं और अंग्रेज बेहतर तरीके से खाते हैं। ये लोग क्रिकेट को खेल समझते हैं और हम जिंदगी को। हमारे यहाँ किसी की बुराई करनी हो तो कहते हैं कि ये बेचारा मौसम के अलावा किसी सब्जेक्ट पे बात कर ही नहीं सकता, और यहाँ मौसम की बात करना इंतहाई कल्चर्ड होने की निशानी है। वो अंग्रेज ही नहीं जो दिन में 200-250 दफा ये ना कहे What a lovely day, isn't it? जब आप लंदन आएंगे या तो किसी होटल में ठहरेंगे या किसी जानने वाले के घर। अगर तो आप ऐसे होटल में ठहरे जिसकी एक रात का किराया पीटीवी के एमडी की 1 महीने की सैलरी से ज्यादा है, या जिनके घर मेहमान ठहरे हैं वो अपने नाम से पहले लॉर्ड लिखते हैं, फिर तो ठीक है। अदरवाइज सबसे पहला धचका जो आपको लगेगा वो ये होगा कि चाहे घर में 3-4 बेडरूम क्यों ना हो, बाथरूम एक ही होगा। दूसरा ये कि घर वालों के दिल तो बड़े हो सकते हैं, बाथरूम नहीं। मेरे ख्याल में हम कुछ ज्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं, इतने छोटे भी नहीं होते। बस ये है कि अंगड़ाई लेने के लिए आपको बाहर आना पड़ता। अलबत्ता ये जरूर है कि अंदर जाके दरवाजा बंद करने के लिए थोड़ी सी जहानत चाहिए। ये समझ लें कि अगर आप पहले अटेम्प्ट में ये दरवाजा बंद कर सकते हैं तो पहले अटेम्प्ट में सीएसएस का इम्तिहान भी पास कर सकते हैं। ये तो कोई परेशानी की बात नहीं। परेशानी तो उस वक्त शुरू होगी जब आप मुंह धोने के लिए वॉश बेसिन के नलके खोलेंगे। तो आइए मेरे साथ वॉश बेसिन देखते हैं। वैसे तो गर्म पानी भी आएगा और ठंडा भी, लेकिन अलग अलग। मिक्स करने के लिए आपको 2 चुल्लू इस्तेमाल करने पड़ेंगे, यानी एक चुल्लू में गर्म और एक में ठंडा पानी लेके दोनों को इस महारत और तेजी से आपस में मिलाना पड़ेगा कि पानी नीचे ना गिरे। कोई परेशानी की बात नहीं। अगर आप 1-8 महीने के लिए इंग्लैंड आए हैं तो जाते जाते आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप थोड़े दिनों के लिए आए हैं तो कोई बात नहीं, वापस पाकिस्तान जाके धो लीजिएगा। अब यकीनन सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है और यहाँ के लोग कैसे मुंह धोते हैं और कैसे नहाते हैं। जवाब ये है कि ज्यादातर पाकिस्तानी टब के लिए तो ये इंतजाम कर लेते हैं। बेसन के साइज की वजह से ये चीज यहाँ लग नहीं सकती, इसलिए वो ही चुल्लू। अब रह गए अंग्रेज। यकीन करें, अगर आप किसी अंग्रेज को मुंह धोते देख लें, आपका दिल इतना खराब होगा जितना पाकिस्तान के बारे में बीबीसी की फिल्में देख के नहीं होगा। ये करते ये हैं कि इस रबड़ से ड्रेन को बंद करते हैं, बेसन को पानी से भरते हैं और फिर शुरू से आखिर तक की सारी कार्रवाई जिसमें सब कुछ शामिल है उसी पानी में करते हैं, और फिर तौलिए से मुंह खुश्क नहीं करते, साफ करते हैं। बड़ी अजीब बात है। ये लोग हमारे पास 200 साल रहे, सीखा कुछ नहीं। आपको पाकिस्तानी बहुत देखने को मिलेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो पाकिस्तानी यहाँ के रहने वाले या सैर के लिए आए हैं तो उसके बड़ा आसान फॉर्मूला है। चंद सेकंड गौर से इनको देखिएगा
अगर तो ये गोरियों से नजरें छुपा रहे हैं फिर तो ये परमानेंट रेजिडेंट है, लेकिन अगर ये नजरें लड़ा रहे हैं तो पक्के पक्के टूरिस्ट हैं। पाकिस्तान में 8-10 महीने गर्मी सख्त पड़ती है और इन महीनों में जब बिजली या पानी का बिल आए तो उसके अमाउंट की इतनी तकलीफ नहीं होती जितना उस ख्याल की तकलीफ होती है कि अब घंटों सख्त गर्मी और धूप में लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। और यहाँ पर ना तो गर्मी पड़ती है और ना ही लाइनें लगती हैं। या तो आप घर बैठे बैठे चेक लिखकर पोस्ट कर देते हैं, या फिर एक और सिस्टम है जो बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो सिस्टम है ये चाबी। जैसे आप बाजार जाके आलू और प्याज खरीदते हैं, इसी तरह आप यहाँ बिजली भी खरीद सकते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर आप यहाँ रहते हो तो मुमकिन है आपको इस किस्म की आवाज सुनाई दे, अरे मुन्ने के अब्बा, आप बाजार जा रहे हैं तो 1 पाउंड की छालिया और 20 पाउंड की बिजली खरीदते आइएगा। मुन्ने के अब्बा परचून की दुकान पे जाके चाबी देंगे, दुकानदार एक मशीन में डाल के चाबी को रिचार्ज करेगा, आप वो चाबी ला के मीटर में लगा देंगे, अगले पूरे महीने के लिए अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। वो पाकिस्तानी जो अब तक लंदन नहीं आए, वो जब कभी भी आए तो ये लाल रंग की टेलीफोन बूथ को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, वरना जो कुछ इसके अंदर उनको देखने को मिलेगा उसके बाद वो भी लाल होके निकलेंगे, या तो गुस्से से या शर्म से। हमने अपने बड़ों से सुना है कि एक वक्त था कि अंग्रेजों की सल्तनत पे सूरज कभी गरूब नहीं होता था। लंदन आके ये पता चला है कि सूरज अब भी गरूब नहीं होता, क्योंकि निकलता ही नहीं है। पाकिस्तान की सख्त गर्मी और तेज धूप के बाद शुरू में यहाँ का मौसम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर रोज रोज के बादल और ड्रिजल के बाद तबीयत बहुत जल्द बेजार हो जाती है, और ये भी समझ में आने लगता है कि अंग्रेजों का मिजाज इतना सर्द और बेजार क्यों है। पिछले 3-4 साल से इंग्लैंड में एक बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है, लॉटरी। ये लॉटरी टिकट 1 पाउंड का, नेशनल लॉटरी हफ्ते में 2 दफा निकलती है। तरीका इसका बड़ा आसान है खेलने का। 49 नंबर हैं इस टिकट पे। इन 49 नंबरों में आपने 6 भरने। अगर इनमें से 3 मैच हो गए तो छोटा सा इनाम मिलेगा 10-20 पाउंड का। 4 मिल जाए तो उससे ज्यादा, 5 मिल जाए तो उससे ज्यादा। अगर आपके 6 के 6 नंबर मिल जाएं तो आप बेहोश भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपका इनाम आपकी बेवा वसूल करने जाए, क्योंकि इनाम 20 मिलियन पाउंड का भी हो सकता है। और पाकिस्तानी रुपयों में 20 मिलियन पाउंड कितने होते हैं? करोड़ों में नहीं, अरबों में। अच्छे अंग्रेज इसको बिल्कुल अच्छा नहीं समझते, क्योंकि जब से ये लॉटरी शुरू हुई है लोग ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए। इनके सर्वेस बताते हैं कि जब से ये बीमारी शुरू हुई है लोगों ने चैरिटी यानी खैरात देनी बहुत कम कर दी है। आज से 3-4 साल पहले एक इंडियन अहमद मुख्तार की 17 मिलियन पाउंड की लॉटरी निकली। इतना बड़ा अमाउंट कभी पहले किसी को नहीं मिला। इतने पैसे देख के मियाँ बीवी खुशी से पागल ही नहीं हो गए, आपस में लड़ भी पड़े। आजकल उनका तलाक का केस कोर्ट में है। Wait. Don't get out yet. You wait. Come along out this car. Here, come on. अंग्रेज बड़े फख्र से अपने आप को एनिमल लविंग नेशन कहते हैं, यानी जानवरों से प्यार करने वाली कौम। वो कहते हैं कि हम कुत्तों को अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यार करते हैं।
तकरीबन हर घर में एक कुत्ता तो जरूर होता है। अंग्रेजों की तरह यहाँ के कुत्तों का भी बड़ा स्नॉबिश एटीट्यूड है। आपको एक दिन में हजारों कुत्ते मिलेंगे लेकिन कोई भी भौंकता हुआ नहीं मिलेगा। ऐसे लगता है जैसे अपने मालिकों की तरह ये भी अपने ख्यालात किसी से शेयर नहीं करना चाहते। हमारे ख्याल में तो यहाँ कुत्ता ना फैशन की वजह से रखते हैं ना प्यार की वजह से, बल्कि असल वजह तो ये है कि एक ऐसे मुआशरे में जहाँ हर किसी को अपनी पड़ी हुई है, कुत्ता ही वो वाहिद मखलूक है जिसके पास इन्हें देने के लिए टाइम भी है और वफादारी भी। सबसे मज़ेदार बात यह है कि हमारे यहाँ दुल्हन जहेज में जेवर कपड़े वगैरह लाती है। यहाँ कई दफ़ा ऐसा होता है कि दुल्हन कुत्ता अपने जहेज में लाती है। Just sit down. Whiskey. Come and sit down. जेंटलमैन का कॉन्सेप्ट भी अंग्रेज़ों के दिया हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर अंग्रेज़ जेंटलमैन भी होता है। हमारे ख्याल में आधे से ज़्यादा अंग्रेज़ जेंटलमैन बनने की कोशिश में अपनी ज़िंदगी खो देते हैं और बाकी के आधे दूसरों को जेंटलमैन बनाने की कोशिश में। आप में से बहुत से सोच रहे होंगे कि आखिर जेंटलमैन की तारीफ है क्या। फ्रैंकली हमें भी ज़्यादा नहीं पता। अलबत्ता कुछ कुछ ऐसा है कि जेंटलमैन वो नफीस आदमी है जो गुस्से में आके आपको जहन्नम में जाने के लिए कहे तो इतनी नरमी और तहजीब के साथ कि आप सचमुच जहन्नम जाने का सोचना शुरू कर दें। हेनरी VIII यानी 8वां हेनरी, ये हैम्पटन कोर्ट पैलेस है। इसका असल मालिक कोई और था, लेकिन हेनरी VIII ने बादशाह बनते ही सबसे पहला काम ये किया कि ये पैलेस उस आदमी से छीना और फिर इस पे 18 मिलियन पाउंड खर्च करके इसे और खूबसूरत बनाया। अगर आप मैडम टुसॉड्स जाएं तो आपकी हेनरी VIII से मुलाकात भी हो सकती है। ये हेनरी साहब हैं और ये हैं इनकी 6 अदद बीवियां। इन बीवियों में से 3 के हिस्से में तलाकें आईं और 2 पे बदकारी का इल्जाम लगा के इन्हें कत्ल कर दिया गया। पहली शादी के बाद जब दूसरी का मूड हुआ तो पता चला कि मजहब में तलाक की इजाजत नहीं है। चुनाचे हेनरी साहब ने पोप से जान छुड़ाई, अपनी पसंद का नया पोप बनाया और कानून पास कर दिया कि आज से चर्च पोप की नहीं बादशाह के अंडर होगा। ये कानून बना तो बादशाह को तलाक देने से कौन रोक सकता था। चुनाचे तलाकों की और शादियों की लाइन लग गई। वैसे आपस की बात है, मरहूम का टेस्ट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि इन 6 में से 4 तो कम से कम ऐसी हैं कि अगर मेरी भी होती तो गुजारा मुश्किल था। बार छड़प पापड़ विच आजा, होए बार छड़प पापड़ विच आजा, नी तू गाजर ते छिड़का जा, होए बार छड़प पापड़ विच आजा, नी तू गाजर ते। ये तो आपको पता ही है कि ये वो मुल्क है जिसका बच्चा बच्चा अंग्रेजी बोलता है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि अंग्रेजी के बाद इस मुल्क में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान कौन सी है? पंजाबी। हैरान हो रहे? अभी 2 हैरानियां और हैं। एक तो ये कि हमारा सालन अब इंग्लैंड की नेशनल डिश बन चुका है। इस वक्त मैं एक ऐसे रेस्टोरेंट में बैठा हूँ जहाँ पाकिस्तानी खाने मिलते हैं। वैसे तो पाकिस्तान की और यहाँ की कीमतों का कंपैरिजन करना स्टुपिडिटी है, क्योंकि वहाँ की और यहाँ की इनकम में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन मेरा इस वक्त स्टुपिड बनने को दिल चाह रहा है। ये यहाँ का मेन्यू कार्ड है, मैं इसको पढ़ता हूँ और कीमतें आपको बताऊँगा पाकिस्तानी रुपयों में। अच्छा जी, दाल यहाँ है 4 पाउंड 35 पेंस, यानी कि हमारे 370 रुपए। कीमे वाला एक समोसा 3 पाउंड 65 पेंस, यानी कि सिर्फ 310 रुपए। एक चिकन टिक्का 475 रुपए का, 5 पाउंड 60 पेंस। और सबसे सस्ती चीज सादा नान, जो सिर्फ 2 पाउंड का, यानी 170 रुपए एक। लंदन सिर्फ हमारे लिए ही महंगा नहीं, अमेरिकन का भी ये ख्याल है। 1 orange juice please।
इंग्लिश प्रेस में टैबलॉइड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इन अखबारों का काम है सनसनी फैलाना, लोगों को या खबरों को स्कैंडलाइज करना। इस कोशिश में ये मामूली सी बात को बढ़ा चढ़ा के खूब मिर्च मसाला लगा के क्या से क्या बना देते हैं। इससे अंदाजा लगाएं कि एक टैबलॉइड की लीड स्टोरी एक सीरियस अखबार के 7वें 8वें पेज पे एक मामूली सी खबर बन के छपी होती है। अंग्रेज टैबलॉइड जर्नलिज्म से बहुत परेशान है, इसे बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन इसे पढ़ते भी जरूर हैं। ये जो चीज आप देख रहे हैं सीख कबाब की तरह की, इसको इस लंबे वाले बन में रख के खाते हैं। नाम इसका हॉट डॉग, यानी गरम कुत्ता। गोरों की कुत्तों से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन एक खाने वाली चीज का नाम गरम कुत्ता रखना, और वो भी ऐसी चीज जिसमें कुत्ते बेचारे का गोश्त ही नहीं इस्तेमाल हुआ हुआ, अजीब सी बात लगती है। आप इंग्लैंड के मुख्तलिफ शहरों में घूमें तो आपको बहुत से पाकिस्तानी ऐसे नजर आएंगे जो 30-40 साल से यहाँ हैं, लेकिन उन्हें देख के ऐसा लगता है जैसे किसी अलादीन ने उन्हें अभी अभी मीरपुर से उठा के